बकरासुर राक्षस की हैवानियत एक भयानक ग्रामीण कथा। राजस्थान के दूरस्थ इलाके में स्थित था एक छोटा सा गांव रामगढ़। ये गांव एक समय बहुत समृद्ध और शांतिपूर्ण हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वहां अजीब घटनाएं होने लगी। रात के अंधेरे में मवेशी गायब होने लगे, लोगों की लाशें जंगल में पाई जाती और एक डरावनी आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई देती। एक भेड़ की तरह में की आवाज, मगर वो आवाज भेड़ की नहीं, किसी और की थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह सब बकरासुर की वजह से हो रहा है। एक प्राचीन राक्षस जो आधा आदमी और आधा बकरा था। उसकी आंखें जलती अंगारों की तरह थी और उसके मुंह से हमेशा खून टपकता रहता था। कहा जाता था कि बकरासुर को तांत्रिकों ने हजारों साल पहले एक गुफा में बंद कर दिया था, पर अब वो फिर से जाग गया है। एक दिन गांव का चरवाहा गोपाल अपनी भेड़ों को चराने के लिए जंगल की ओर गया। शाम तक जब वो वापस नहीं आया तो गांव वाले चिंतित हो उठे। अगले दिन उसका शव गांव के बाहर एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ मिला। शरीर पूरी तरह नोचा हुआ, आंखें गायब और दिल चबाया हुआ था। उसके शव के पास एक गहरा पंजे का निशान था, मानो कोई भारी जानवर वहां से गुजरा हो। गांव में दहशत फैल गई। बच्चों को रात में घर से बाहर निकलने पर मनाही हो गई। लेकिन बकरासुर की हैवानियत यही नहीं रुकी। हर तीसरी रात को कोई न कोई गायब हो जाता। धीरे धीरे गांव वीरान होने लगा। लोग घर बेचकर शहर की ओर भागने लगे। पर गांव का पुजारी पंडित चंद्र नारायण अब भी रुका था। उसने पुराने ग्रंथों और तांत्रिक विद्या से जाना कि बकरासुर को दोबारा बंद करने का एक ही तरीका था। गोधूली बेला में जब चंद्रमा रक्त वर्ण का हो, तब उसे उसी गुफा में लाकर अघोर मंत्र से बांधना। पंडित जी ने गांव के कुछ नौजवानों को तैयार किया। राजू, किशन और बलिया तीनों बहादुर थे, पर अंदर से डर भी था। उन्होंने उस रात जंगल की ओर कूच किया जब चंद्रमा लाल हो चला था। पूरा वातावरण स्याह और सन्नाटा लिए था। गुफा के पास पहुंचते ही हवा का रुख बदल गया और फिर जंगल में गूंज उठी एक दिल दहला देने वाली आवाज। में बकरासुर प्रकट हो गया। वह लगभग 7 फीट लंबा, सींगों वाला राक्षस था। उसके पीछे खून में सनी पूंछ थी और उसके पंजे से आग निकल रही थी। राजू ने जलता मशाल उसकी आंखों में मारी, किशन ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और बलिया ने उस पर तांत्रिक रस्सी फेंकी। पर बकरासुर ने राजू को पकड़कर पेड़ से दे मारा। उसकी हड्डियों की चरमराहट दूर तक सुनाई दी। अब बस किशन और बलिया बचे थे। पंडित चंद्र नारायण ने दूर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ऊक शोरासुर वधाय नमः। मंत्र के साथ साथ गुफा की दीवारें कांपने लगी। अचानक जमीन फटी और वहां एक तांत्रिक चक्र बन गया। किशन ने बकरासुर को उस चक्र में धकेला। बलिया ने रस्सी से उसके पांव बांधे और जैसे ही चक्र में उसका पूरा शरीर गया, पंडित ने आखिरी मंत्र बोला, ओम कालांतकाय विद्महे मृत्युंजय धीमहि तन्नो राक्षस प्रचोदयात्। एक विस्फोट हुआ। बकरासुर की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। फिर एक भयंकर सन्नाटा छा गया। सुबह गांव वाले जब गुफा के पास पहुंचे तो वहां सिर्फ राख बची थी। राजू की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई थी। बकरासुर फिर से गुफा में बंद हो गया था, परंतु पंडित जी ने कहा, ये बंदीकरण केवल 100 वर्षों के लिए है। जब फिर चंद्रमा रक्तवर्ण होगा और गांव वाले अपनी परंपराएं भूल जाएंगे, तब बकरासुर फिर लौटेगा और इस बार शायद कोई उसे रोक ना पाए।